नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13 सांख्यिकी की प्रश्नावली 13.3 के 1 से 2 तक सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 13.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। पहला माध्य, दूसरा माध्य और तीसरा बहुलक। तीनों को अलग अलग हल करेंगे। तो पहले माध्य ज्ञात करते हैं। तो पहले माध्य की टेबल बना लेते हैं। वर्गांतराल एफ और सी एफ ज्ञात कर लेते हैं। तो सी एफ ज्ञात करते हैं। 4 के 4, 4 और 5 9, नीचे वाली संख्याएं जोड़ते जाएंगे। 9 13 22, 22 और 20 42 और 14 56 और 4 हो गए 64 और 4 हो गए 68। तो n बराबर हो गए 68। माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यहां n/2 बराबर 68/2 बराबर 68 में 2 का भाग दिया तो 34 से ठीक बड़ी सी एफ, 34 से ठीक बड़ी सी एफ 42 बराबर 42 है, जिसके संगत विचर का मान 125 से 145 बराबर 125 से 145 तथा बारंबारता f बराबर है 20। माध्यक का सूत्र माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। L का मान वितर की निम्न सीमा 125 है, 125 से 145 और n/2 34। सी एफ बराबर ये 42 इससे जस्ट ऊपर वाली 22 22। एफ का मान 20 और एच का मान वर्गांतराल, इनमें 20 का वर्गांतराल है तो 20। तो माध्यक बराबर L की जगह 125 प्लस n/2 की जगह 34 और सी एफ की जगह 22 बटे एफ की जगह 20 और एच की जगह 20 20 से 20 कट गए, बच गए 125 प्लस 34 माइनस 22। तो 125 प्लस
34 में 22 गए तो 12 बच गए, तो माध्यक बराबर आ गया 125 और 12 137 आंसर। नेक्स्ट माध्य ज्ञात करेंगे पग विचलन विधि द्वारा। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल एफ आई एफ आई एक्स आई और यू आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए बटे एक्स और एफ आई इंटू यू आई। टेबल बना लेते हैं। एक्स आई मान ज्ञात कर लेते हैं। 65 और 85 हो गए 150। 150 का मध्य मान आ गया 75। सतत वर्ग अंतराल है इनमें और वर्ग अंतराल है 20 का। 65 और 85 20, तो 20 20 जोड़ते जाएंगे इनमें, एक्स आई का मान आ जाएगा, मध्य मान आ जाएगा। तो ये हो गया 95 और इसमें 20 जोड़ दिया तो 115 और 20 जोड़ दिया तो 135। 135 में 20 जोड़ दिए तो हो गए 155। 155 में 20 जोड़ दिए तो 175। 20 जोड़ दिए तो हो गए 195। सिग्मा एफ आई ज्ञात कर लेते हैं। यह है 68। अब ए बराबर एक्स में मान लेते हैं बीच वाला 135। 3 ऊपर है 3 नीचे, तो ए बराबर 135 और एच वर्ग अंतराल है 20 20 का वर्ग अंतराल है। अब यू आई ज्ञात कर लेते हैं। 135 ए बराबर 135, तो इसके सामने 0 लिख देते हैं। -1 -2, ये इसके सामने 135 के सामने 0, -1 -2 -3 1 2 और 3। यू आई ज्ञात करने के लिए जहाँ ए मानते हैं वहाँ के 0 और ऊपर -1 2 3 और नीचे +1 2 3, और इनको एफ आई से यू आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -12 5 दूनी 10 13 1 कम 13 0 14 1 कम 14 8 दूनी 16 और 3 चौक 12। प्लस के हो गए 14 और 30, 14 और 16 30 और 12 42 हो गए। प्लस के हो गए 42 और माइनस के हो गए 22 और 13 35, तो प्लस के बच गए 7, तो 7 बच गए। सिग्मा एफ आई यू आई इजकल टू 7। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर लेते हो। पग विचलन विधि से माध्य बराबर माध्य का सूत्र हो जाएगा माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो x बार बराबर a की जगह 135, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 7, एफ आई का मान आई है, आई का मान 68 और एच का मान 20। 4 से काट दिया तो ये 5 हो गए और ये हो गए 17।
तो ये हो गए 135 प्लस ये हो गए 7 पंजे 35 बटे 17। 17 का भाग 35 में दिया, ये 17 और ये 35, 17 दूनी 34, बच गया 1.0, भाग नहीं जा रहा है 0, ये 100 हो गए, 17 पर 85, तो हो गए 2.05। तो माध्य आ गया इनका, माध्य बराबर 137.05 आंसर। थर्ड पार्ट निकालेंगे इसका बहुलक। बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता, तो बहुलक में ज्ञात करना है, तो यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता बारंबारता 20 है, जिसके संगत विचर का मान बराबर 125 से 145। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान 125, L बराबर होता है संगत विचर की निम्न सीमा 125। F1 सबसे बड़ी बारंबारता 20, F2 20 से जस्ट ऊपर वाली, F2 बड़ी बारंबारता जस्ट नीचे वाली, और H होता है वर्ग अंतराल 20 का वर्ग अंतराल है, इधर लिख देते हैं। तो बहुलक बराबर L की जगह 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13, 2 गुणा F0 का मान 20, इस F0 का मान 13 और F2 का मान 14, और गुणा 20, H का मान 20, तो ये हो गए 125 प्लस ये हो गए 7 गुणा 20 को 2 से गुणा 20 बटे ये 20 दूनी 40 माइनस ये हो गए 27। तो x बराबर 125 प्लस ये हो गए 140 और 20 ये हो गए 40 में 27 गए तो 13 माइनस 125 प्लस 140 को 13 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गए 13 और ये 140, 13 एक कम 13, बच गए 1 0, भाग नहीं जा रहा 0 आ गया 0.0,
और ये आ गया 13 सतह 91, बच गए 9 0, 13 छिका 78, ये हो गए 10.76। तो बहुलक हो गया, इनको ऐड कर देते हैं, 135.76 आंसर। तीनों मान निकालिए, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो माध्यक का मान आया, माध्यक का मान आया, माध्यक बराबर आया 137, माध्य आया 137.05 और बहुलक का मान आया बराबर 135 135.76। ये तीनों मान अपने पास आ गए। तो इनकी तुलना करते हैं तो देखते हैं कि सभी के मान बराबर हैं, सभी के माप क्या हैं, बराबर हैं। इनकी तुलना कीजिए तो ये सभी के मान समान हैं, सभी के माप, सभी के माप समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। माध्यक दिया हुआ है 28.5 और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो माध्यक की टेबल बना लेते हैं, वर्गंतराल एफ और सी एफ ज्ञात कर लेते हैं। तो सी एफ हो जाएगा 5 के 5, इसमें जोड़ दिया एक्स, तो 5 प्लस एक्स, 20 जोड़ दिया तो 25 प्लस एक्स, 15 जोड़ दिए 40 प्लस एक्स, वाई जोड़ा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 5 जोड़ा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। सी एफ का मान ज्ञात कर लिया, इसका मान 60 के बराबर है। तो लिख देंगे एक्स ए 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर मान है इनका 60। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60, इसको पक्षांतन कर दिया तो माइनस के 45, या एक्स प्लस वाई बराबर बच गए 15। समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण ज्ञात कर ली। अब दूसरा माध्यक है दिया हुआ है बराबर 28.5। 28.5 माध्यक है, तो 28.5 20 से 30 के बीच में स्थित है। 5 वर्ग 20 से 30 के मध्य स्थित है, मध्य में है। इसीलिए माध्यक वर्ग बीस से 30 तथा बारंबारता f बराबर
12 f बराबर 20। अब माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। L का मान निम्न सीमा माध्यक वर्ग की 20, n/2, n का मान है 60, तो 60 में 2 का भाग दिया तो यह 60/2 बराबर 30। CF 20 से 30 माध्य वर्ग के ऊपर वाली CF 5 प्लस x, F का मान 20 और H का मान वर्ग अंतराल इनमें 10-10 का वर्ग अंतराल है, 10-10 तो 10 मान रख देंगे। तो माध्यक बराबर L की जगह आ गए 20, निम्न सीमा 20, n/2 30 और माइनस CF का मान दे रखा है, CF का मान दे रखा है, इसमें बड़ा कोष्टक में लिख लेते हैं इसको। ये n/2 का मान 30 माइनस CF का मान 5 प्लस x बटे F का मान 20 और H का मान है 10, 0 से 0 कैंसिल। और इधर माध्यक बराबर लिख देंगे, माध्यक बराबर लिख देंगे, माध्यक बराबर है 28.5, 28.5 और सामतन कर दिया 20 का इधर, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, इसको खोल दिया तो 30 माइनस के 5 माइनस के x और बटे 2। 28.5 में 20 माइनस किया 8.5 बराबर, इधर बच गए 30 में से 5 गए 25 माइनस x बटे 2। ये चिन्ह लगा दें, या 2 से मल्टीप्लाई किया 17, 8.5 को 2 से 17 और ये 25 माइनस x, या x का पक्षांतर इधर कर दिया तो x बराबर 17 का पक्षांतर इधर कर दिया तो 25 माइनस 17 बराबर x का मान आ गया 8। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 15, तो x का मान रख दिया 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर आ गए 7। तो x का मान 8 और y का मान आ गए 7 आंसर।